जय श्री राम, 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 बाहर नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग ध्यान दें, गुरु जी के अलावा अन्य को एंट्री नहीं है। आप सभी लोग थोड़ा पत्रकार साथी थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। बोलिए श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय श्री राम, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सन्यासी बाबा की जय, साधु सीताराम। पीछे से सभी हट जाइए, पीछे कोई नहीं खड़ा रहेगा, सब लोग बढ़िया बढ़िया है, थोड़ा भी लंबे। गुरु जी को कोई टच नहीं करेगा। अब पत्रकार साथी बैठ जाए, बैठ जाए। जय। हेलो हेलो। सबसे पहले कथा के आयोजक समाज सेवी श्री अजय टंडन जी अपनी बात रखें। सभी लोग शांत रहे। सबसे पहले बोलिए बागेश्वर धाम की थोड़ा जम के, जितनी जम के लिखती है ना उतनी जम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोलिए बागेश्वर धाम में विराजमान हनुमान जी की जय, सन्यासी बाबा की जय, और हम सब आपके गुरु जी। कथा, और ये कथा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये कथा आस्था और विश्वास की कथा है। और आप सबको आमंत्रित किया है। कल गुरुजी आए थे, गुरुजी ने खुद कहा, पहले से संदेशा भेज दिया कि हम आप सबसे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, लिखने वाले लोगों से और सभी पत्रकार बंधुओं से। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप सबने भरपूर आपके माध्यमों से, पेपर के माध्यमों से भारतवर्ष की कोने प्रश्न सब मर्यादा में और धर्म की ध्वजा लहराती रहे, उस प्रकार की रहेंगे तो हम सबको बड़ा आनंद होगा। मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार मैं आदरणीय प्रातः स्मरणीय, मैं क्या कहूँ, कहने को शब्द नहीं, आंखें भर आती हैं जब आपको देखते हैं। कितनी मेहनत, कितना क्या, ये सब किसके लिए? खुद के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। केवल भारतवर्ष या दमों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए और उन पीड़ितों के लिए जिनकी कोई नहीं सुनता। उसकी हमारी बागेश्वर धाम वाली पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करने का कष्ट करें। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव जी आशीर्वचन देंगे और उसके साथ ही पत्रकार वार्ता। मोबाइल साइलेंट कर लो ना, एरोप्लेन मोड में डाल दो। मोबाइल साइलेंट कर लो भाई, साइलेंट कर दे मोबाइल। हेलो, इतना ठीक से चेक। श्री सीताया पते नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बांदकपुर महादेव की जय, बांदकपुर धाम की जय, जागेश्वर महादेव की जय, कुंडलपुर तीर्थ की जय, रुक्मणी मैया की जय, सब संतन की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। आज बुंदेलखंड के पावन स्थल दमोह में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा और संपूर्ण दमोह जिले के एक एक भक्तों के स्तुति प्रार्थना के बल के स्वरूप 9 दिवसीय राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा। चूंकि पूर्ववत हमने सावधान किया था, पुनः हम आपको कहते हैं, माध्यम कर्ता धर्ता जरूर यहाँ के विधायक जी टंडन जी दिखाई दे रहे हैं। अब तो इस पूरे आयोजन के आयोजक, कर्ता, धर्ता
हनुमान जी के साथ साथ पूरा जिला दमोह नगर वासी ही है। आज द्वितीय दिवस है, हमें आज्ञा लगी कि तुम्हें आने हैं जब प्रेस वार्ता है, तो हम आ गए। अब आप अपनी बात जो कुछ हो आपके मनोभाव में प्रश्न होगा, आज्ञा करो। आप गुरुदेव संदेश दे रहे पहले यही है जीवन में एक सूत्र सदैव याद रखना, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। धर्म की यात्रा को साथ में लेकर के जो व्यक्ति बढ़ता है उसकी जिंदगी में रुकावट रोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही होती है। पांडवों को लाक्षागार से लेकर के अज्ञातवास से लेकर के न जाने किन किन विपत्तियों से घिरना पड़ा, किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहां 100 कौरव बड़ी भारी सेना और कहां बेचारे 5 पांडव, कोई बड़ी सेना नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई युद्ध के लायक व्यवस्था भी नहीं, लेकिन सत्य साथ था तो असत्य को हारना पड़ा और सत्य की विजय हुई है। और आज की जिंदगी में भी यही है, मानने या ना मानने से, आपके कहने या कहने से फर्क नहीं पड़ता, विजय हमेशा सत्य की हुई है, वो होगी पुनः। आगे आपकी वार्ता। महाराज जी, मेरा एक पहला सवाल यूनिवर्सिटी जेएनयू है, उसमें लिखा गया, जो दीवारों पे लिखा गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, उस पर आपकी क्या राय है? विचित्र दशा है, ब्राह्मण क्यों भारत छोड़े? कोई भी समाज क्यों छोड़े? केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सेवक, कोई भी वर्ण हो, वो भारत क्यों छोड़े? किसी के बाप का भारत क्यों छोड़े? आप जो लिखने वाले हैं उनको भारत छोड़ना चाहिए। अच्छा, छोड़े भी तो कहाँ जाए, वो हमें देश बता दें। केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रियों को, वैश्यों को आज टारगेट किया है। कल वो एक एक करके सबको भारत से छोड़ने के लिए कहेंगे, और एक दिन वही बात हम जो बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं कि उनका अधर्मियों का राज हो जाएगा। जो वो चाहते हैं अनेक कंट्रियों में जो उन्होंने किया है वही भारत में करेंगे। ये सोची समझी साजिश है, इसके लिए जागना पड़ेगा। आपसी वैमनस्यता, जातिवाद की दूर करनी पड़ेगी और सभी जातियों को एक होकर के हिंदू एकता का नारा देना पड़ेगा। महाराज जी, एक प्रश्न और है मेरा। फिल्म जो आ रही है पठान फिल्म आ रही है, उसके जो शाहरुख खान है, यानी कि जो अभिनेता है, फिल्म आने से पहले वो वैष्णो देवी जाते हैं और उसी फिल्म में एक नायिका के साथ उसमें भगवा कपड़े में वो वहाँ पर डांस करते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? पूर्ववत इस पर हम बोल भी चुके हैं, बहुत अच्छे से बोला है हमने, और उसका प्रभाव भी समूचे भारतवर्ष में दिख भी रहा है। जगह जगह बाइकआउट किया जा रहा है। हमारा किसी पार्टी से संबंधित विषय नहीं है, धर्म से संबंधित है। हम किसी भी पार्टी के आदमी नहीं है। हमारी एक पार्टी पहले से है, बजरंगबली पार्टी। हमारा उद्देश्य हमेशा यह रहा कि हर बार सनातन धर्म ही टारगेट क्यों बनता है। आपकी मूवियों से कभी अन्य धर्मों को बनाकर देखो, मूवी बनाना भूल जाओगे। हम लोग इतने दयाभावी हैं, हम लोग सब सरल हैं, भोले लोग हैं, इसलिए बार बार हम कोई टारगेट बना लेते हैं। इस पर यही प्रतिक्रिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। गुरुजी, आप धर्म के ही गुरुजी लोग हैं जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश है आपका? देखो, अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही तो बहुत जल्दी धर्म युद्ध होगा। उनके लिए यही निवेदन है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की वजह, और ये लड़ाई कुछ भी नहीं है, ईगो की लड़ाई है। अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध करने के चक्कर में दूसरे को गलत सिद्ध करने की तैयारी, ये लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। और बात यह है कि कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला। तो निवेदन यह है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया यही है, करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन, जितनी ऊर्जा हमें एक दूसरे को, सनातनी हिंदुओं को नीचा गिराने में लगानी है, उतने हिंदू विरोधियों के ऊपर अगर ऊर्जा लगाएंगे तो धर्म हमारा बच जाएगा, सनातन की रक्षा हो जाएगी और कोई अपनी मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। गुरुजी, प्रदीप मिश्रा जी ने पिछली बार गौ हत्या पे आपने प्रतिबंध लगाने और सब चीजों, उसका परिणाम ये हुआ कि विधायक जी ने गौशाला का निर्माण बनाई। एक बात कहने पे तुरंत जी, लेकिन इसके बाद भी दमोह में गौ हत्या अभी भी निरंतर जारी है। इसके लिए प्रत्येक आपको जगना पड़ेगा। हमें लगता है आप लोग चुप हैं, इसलिए ऐसा। हम तो 9 दिन के लिए आए, आपको तो हर दिन यहाँ रहना है। और प्रत्येक पत्रकार बंधु ये आज ही प्रण ले ले कि गौ हत्या नहीं होने देंगे, और पीछे पड़ जाए उन लोगों के, माझी याद आ जाएगी, उन्हें नानी याद आ जाएगी। तो लगातार तोड़ की जा रही जी, है। ये दुर्भाग्य है, इसीलिए तो कथा करने आए हैं। अब जागो, एकता के लिए आप सब सबल करो, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा।
एक होंगे तो ये लौट करके कभी नहीं होगा। मंदिर की तोड़फोड़ का भी हमें विषय याद है, लेकिन वो पूर्ववती उन्हें पकड़ लिया गया, सब बात हमारे पास आई है। तो इसमें बस यही एक कहना है, निवेदन है कि आखिर हम लोग कब तक टारगेट बनेंगे, यही तो दुख है। लोगों को लगता है कि हम भड़काऊ बात करते हैं, हम भड़काऊ बिल्कुल, हम अहिंसावादी आदमी, हम हिंसा की बात ही नहीं करते हैं, लोगों को लगता है। लेकिन ये चीजें हम कब तक सहन करेंगे, दुख होता है, पीड़ा होती है। क्या दमोह के लोगों का जमीर चला गया? गुरुजी यदि चला गया तो ये सहते रहे, बहुत अच्छा है। गुरुजी, आपसे प्रभावित होकर आज सुनने में आया कि करीबन 250 से 300 अन्य लोगों ने जो अन्य धर्मों में चले गए थे वो घर वापसी कर रहे वापसी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये सौभाग्य का विषय, ये हम होने नहीं देंगे। आज घर वापसी कर रहे हैं वो दूसरे धर्म। वापसी कर रहे हैं, लगभग 250-300 लोग कर रहे हैं। इसमें दिल्ली से भी बहुत लोग आए हैं, क्षेत्रीय लोग हैं। जो पूर्व में दमोह में यहाँ पर उपद्रव हुआ था, जो बीच में यहाँ पर धर्मांतरण हुआ था एक विशेष मिशन द्वारा, मिशनरियों द्वारा, उनके ऊपर यह कड़ा प्रहार हुआ है बागेश्वर बालाजी की कृपा से। गुरुजी, पिछले दिनों आपके द्वारा एक दिन पहले एक बयान दिया था कि हर सनातनी के घर से एक व्यक्ति आरएसएस पे या बजरंग दल में जाना चाहिए। उनके उस वक्तव्य पर आपका कितना? उनकी निजी विचारधारा से संबंधित है, और बजरंग दल में जाना कौन सा बुरा है, सनातन की बात करना कौन सी बुरा है, बहुत अच्छा है। गुरुजी, एक प्रश्न है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुहावे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ओझाओं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहे हैं, वजह क्या? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हनुमान जी को तो मानते हैं पर हनुमान जी की नहीं मानते हैं और उनमें हम आप भी शामिल हैं। तो हनुमान चालीसा को तो सब मानते हैं, हनुमान चालीसा की नहीं मानते। महावीर जब नाम सुनावे, बार बार जिस घर में जब बार बार सीताराम कहने से राम जी का आभास होने लगता है, तो भैया बार बार महावीर जी का नाम लेने से क्या हनुमान जी की सेना घर पर नहीं आ सकती? यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि गुनिया तांत्रिक ओझा दरबारों में चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, आपके लिए आपके घर पर ही दिव्य दरबार है। गुरुजी, जैसा देखने में आ रहा है कि सारी एक चिट्ठी में चाहता हूं कि हमारे देश की निकालें, आपके क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए और क्या भविष्य में? कोई अर्जी लगाने वाला आते ही नहीं है साहब। हमारी अर्जी मान लें आपके देश? बिल्कुल आपकी अर्जी मानेंगे, और आप दरबार में इस भाव को लेकर जरूर बैठिएगा। हम अपनी तरफ से प्रतिदिन अर्जी लगाते हैं, विश्व में सुख शांति हो, और आगामी समय में जो स्थितियां हैं वो पुनः विचित्र स्थितियां बनेगी। अति गंभीर तो नहीं, पर थोड़ा सा विचलित करेंगी मानवता को। गुरुजी, आपके विवाह को लेके काफी चर्चाएं रहती हैं सोशल मीडिया पे, तो आप स्पष्ट करेंगे कि पुराना विषय है, बहुत पुराना विषय, कुछ नया ढूंढो। शेरवानी बहुत लोगों ने सिलवा ली, आप कोट पैंट सिलवाओ। गुरुजी, एक केंद्र सरकार से संबंधित सवाल है। केंद्र में भाजपा की सरकार और भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने संसद में एक बयान दिया है, एक जारी किया है कि जो राम सेतु है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको लेके आपका क्या कहना है? वैसे राजनीति पर हम कोई टिप्पणी करते नहीं, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, और जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। राम सेतु को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ चूल्हे, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। राम सेतु को आप कभी पढ़िएगा, राम सेतु, उसने पढ़े ही नहीं। पिछले दिनों आपके द्वारा बोला गया है बागेश्वर धाम में एक हाँ, ये बहुत अच्छा, भूल गए क्या बताइए। अबे पियत जा रहा है, सो दिमाग खुलत जा रहा। ये तो विनोद की बात है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले हमारा भाव था, संकल्प था कि बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर बने बागेश्वर धाम पर। फिर हमारे गुरुजी ने हमको दूसरी प्रेरणा दी। तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भूमि पूजन होने के बाद, मैप बनने के बाद, उसका नक्शा बनने के बाद हमारे गुरुजी ने उस नक्शा को फड़वा दिया। लगभग 2 से 3 करोड़ का पहले मंदिर का निर्माण हो रहा था। अब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है, एक बीमारी की दिक्कत है जो हर 6वें और 7वें व्यक्ति को है। गरीब व्यक्ति दवा नहीं ले पाता, टाटा मेमोरियल जा नहीं पाता, अंततोगत्वा उनकी मौत हो जाती है। परिणाम अंततोगत्वा भयावह होता है। ऐसे दीन दुखियों के लिए बागेश्वर पीठ ने यह निर्णय लिया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। लगभग 300 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और प्रत्येक दीनहीन को न्यून दर पर दवा प्राप्त होगी। ये इतिहास में, और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इसको बताया। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। में पहली बार ऑफिस
और कोई बात? महाराज जी, इसका जो ब्लूप्रिंट है तकरीबन कितने मतलब लागत का आपका आकलन है? लगभग 200 से 300 करोड़ का ब्लूप्रिंट जो बना है। अभी पूरा काम चल रहा है, डिजाइनिंग का काम चल रहा है। कितनी जमीन लगेगी, क्या लगेगा, ये बहुत जल्दी शिवरात्रि तक हम इसको कर लेंगे और शिवरात्रि पर इसका उद्घाटन, शिवरात्रि तक इसका पूरा प्रोजेक्ट मैप जमीन देख ली गई? नहीं, अभी नहीं, आगे तैयार तो जितना भी अब बिल्कुल है जी। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफी व्यवस्थाएं में कमी होती है। अतिक्रमण बहुत ज्यादा है वहाँ पर, हमें कई बार सुना है वहाँ अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। कई बार आवाज उठाई गई पर दबंग लोग उस बात को दबा देते हैं। कई लोगों ने आवाज उठाई है और व्यवस्थाओं के लिए शासन प्रशासन को और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा प्रशासन के साथ। नहीं, बिल्कुल हम आपके और जैसे विधायक जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं, जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है, कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे वहाँ पर एक विद्यालय भी है, विद्यालय को अगर व्यवस्थित रूप दे दिया जाए, संस्कृत विद्यालय है, तो अगर उसको अच्छा रूप दे दिया जाए तो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा स्थल हो जाएगा। और बीच बीच में मेला का आयोजन हो जाए, एक छोटा उपचार का केंद्र हॉस्पिटल बन जावे, वहाँ पर एक कोई जो है हो सके, अगर वहाँ पर वो हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कोई विद्यालय कॉलेज हो जाए तो इससे जो है वहाँ पर आवागमन बढ़ जाएगा, दर्शनार्थी बढ़ जाएंगे, दर्शनार्थियों को सुविधा बढ़ जाएगी। और यज्ञ कथा आदि वहाँ की समिति को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। अतिक्रमण के लिए खबर नहीं, पता नहीं, शासन प्रशासन क्यों सुषुप्त है, उसके लिए शासन प्रशासन को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि जागेश्वर इस जिले की पहचान है। हमने तो दर्शन किए, हम तो गए हैं और बड़ी दिव्यता है वहाँ के शिवलिंग में। और देखो, श्रद्धा के केंद्र पर किसी एक व्यक्ति का कोई जोर नहीं होता है। श्रद्धा के केंद्र पर जिस प्रकार 4 लाइन बनने के लिए पुराने से पुराने मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, तो क्या प्राचीन स्थल को बचाने के लिए वहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता? गाजीपुर में गौशाला के निर्देश दिए थे, अभी कोई निर्देश? भाग्य की बात है कि गुरु आज्ञा को अक्षर सा उन्होंने पालन किया, कथा के पूर्व में ही उसका निर्माण करवा दिया। इसके लिए दमोह विधायक जी को साधुवाद है और कांदीपुर में जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाया। हमें भरोसा है यह सनातनीय संस्कृति का और लोगों की भावनाओं का और संतों की पीठ का इसी प्रकार ये आदर करते रहेंगे। बालाजी ऐसी समृद्धता दें, बालाजी ऐसी कृपा करें। बांदकपुर के लिए हम इनको कहेंगे कि एक इनको विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते। और सबका, कोई पार्टी के लिए नहीं, एक इनके लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी पार्टी के नेता जो भी, लगभग हमको सब मानते हैं, हमारे सब अपने हैं, हम किसी भी पार्टी के नहीं है, हमारे सब हैं। हम सबको निवेदन करेंगे बांदकपुर के लिए कि जितने भी दमोह जिले के वासी हैं, बांदकपुर जागेश्वर तीर्थ आपके यहाँ का यह 13वां ज्योतिर्लिंग भारत में कहा जाता है, आपके लिए गौरव का विषय होगा। तो अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा नाम रोशन हो तभी हम करवाएंगे, इस बात को मिट्टी में डालकर कैसे भी भोले बाबा का नाम बढ़ जावे और हमारी बात रह जावे, इस पर आप कोशिश करना। सबसे, जो भी पार्टी के लोग हैं, सबसे निवेदन है कि आपके पास बल सत्ता है तो कृपा करके आप जो है वहाँ का अतिक्रमण हटाकर वहाँ पर भोले बाबा की दिव्य और भव्य नगरी बनाने की तैयारी करो। गुरुजी आपकी हाँ जी, तो सफल हो गए। हाँ। अब इस तरह की बाबा, सन्यासी बाबा कोई और घोषणा अब वो करेंगे तो हम बताएंगे, वो तो प्रेरणा के ऊपर है, वो तो फिलो वाला है। हाँ, ये तो कौन कौन हमारे प्रायोजक थोड़ी होता, हम अगर सोच भी लइए वो तो फिलो की बात है, भीतर से उनका लग जाए हम फिर आज्ञा दे देंगे। गुरुजी आपके दृष्टिकोण से क्या बुंदेलखंड अलग राज्य होना चाहिए? अभी समय है, अभी पहले बुंदेलखंड को स्वयं में समृद्ध होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। बुंदेलखंड में अभी पानी जल संकट है सबसे बड़ा, किसानों को वो दूर होना चाहिए। शिक्षा शून्य है, उस पर काम होना चाहिए। दवा शून्य है, मेडिसिन नहीं है, बड़ी विचित्र, इस पर पहले कार्य होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तब तो आप विचार करो, हमने मंदिर छोड़ करके हॉस्पिटल का निर्णय लिया। महाराज जी, अभी हाल ही में वो मथुरा की जिला अदालत ने ईदगाह को नापने को लेकर वो आदेश दिया है, कोर्ट ने आदेश। बहुत अच्छा है, ये आपके ड्रीम प्रोजेक्ट, देश का सौभाग्य है। ये तो हमने पहले ही आपको कहा था। हाँ, हमने, हमारा सपना था, तो सपना पूर्ण हो रहा है, बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। अभी तो बहुत जगह बाकी है महाराज जी। लव जिहाद के बारे में क्या? ये तो झांकी है, मथुरा काशी तो झांकी है, अभी बहुत जगह बाकी है। महाराज जी, लव जिहाद अभी आपका जागेश्वर बाकी है।
महाराज जी लव जिहाद के बारे में आप मुखरता से बोलते हैं और आप कहते हैं ठीक ही हिंदी बता भैया, मैं इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। तेने ऐसी बोल दी कि मूड पे वो खड़क। लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, हाँ औपचारिक तरीके विवाह के पहले से, हाँ। उसके बाद कभी 26 कभी 36 टुकड़े मिल रहे हैं। संस्कृति को रोकने के लिए आपका कोई मैसेज है? हमारा मैसेज, अब मैसेज से काम नहीं चलना है, जागने से काम चलना है, शपथ लेने से काम चलना है। हमें अपनी बहन बेटियों को ये शपथ दिलानी पड़ेगी कि जो है, जो कहने लगती कई बार कई बहनें, हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। देखो, काजर की कोठरी में रहने वाले व्यक्ति को काला दाग लगता ही है। उसी प्रकार ये प्रायोजित ढंग के वर्तमान भारत में लव जिहाद किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू बेटियों को शिकार बनाने के लिए ही किया जाता है। इनसे बचें और अपनी मित्रों को, सहेलियों को भी बचावें। हमारी ऐसी प्रार्थना प्रत्येक बहनों से। निवेदन तो पिछली बार भी हमने किया था, एक बार कथा में, कादीपुर की कथा में, कादीपुर की कथा में हमने किया था। उसका कोई असर नहीं निकला, तो हमें लगता है मुर्दों में जान बार बार फूंक का काम। वो पहले समझें तो। एक आज्ञा का उल्लंघन, जैसे हमने आपको आज्ञा दी कि आप गौशाला का निर्माण करवाओ, तो आप अगर एक बार में नहीं सुनेंगे तो क्यों बार बार बोलें, बाड़ी को व्यर्थ करें, उतना और कोई चर्चा करें। आपकी आज्ञा में शिरोधार्य। गुरुदेव और पत्रकार वार्ता समाप्त की जाए, सबको आशीर्वाद प्रसाद। सियावल रामचंद्र की। गुरुदेव एक हमारा सब प्रश्न रहेगा। हाँ बद्री भगवान, आपने बोली थी कार्यक्रम की, आपने कार्यक्रम की बोली थी, कार्यक्रम तुम होने आए कहाँ? धाम पे, एक तय कर दो धाम पे। चलो।